नमस्कार, मैं लोकेश मुकाना। दिखाते हैं अपनी सिटी में आज के ताज़ा समाचार। भवानी मंडी उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने साथ मिलकर शहर का भ्रमण किया। वहीं जोन पार्किंग बनाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता ई मित्र संचालकों को कोरोना महामारी का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंस की नहीं पालना करते हुए वहीं चालान बनाए। और बताया गया कि सब्जी मंडी में जब वहां का अवलोकन किया तो कहीं ना कहीं सब्जी विक्रेता भी बिना मास्क के सब्जियां बेच रहे थे, उनको भी हिदायत दी और उनको चालान बांटकर मास्क बांटे गए। जिसके चलते उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, नगर पालिका प्रशासन, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव आदि मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि बाईपास चौराहे पर आए दिन घटना होती है, जिसके चलते वहां पर पीडब्ल्यूडी और आरएसडी को बुलाकर उस रोड के आसपास जो पेड़ है उसकी छटनी करने के भी आदेश दिए। और लगातार भवानी मंडी में कोरोना महामारी के चलते कहीं ना कहीं प्रशासन जागरूक है और साथ ही व्यापार संघ ने भी उनका साथ दिया। दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट, भवानी मंडी का सौंदर्यकरण कब होगा। मार्क्स पे भी कार्रवाई करिए, चालान बनाए हैं आज। जब इसके दौरान देखा गया कि कुछ दुकानदार बहुत ही लापरवाही से अपने सामानों का बेच रहे हैं, या कुछ इस तरीके के जो बीसी या ई मित्र हैं उनके यहाँ पर भीड़ लगी थी, उनको चालान किया गया सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, और उनको निर्देश किया गया कि भविष्य में देखा गया तो फिर इस कार्रवाई और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगा क्या देखा गया शहर में? मैंने ज्वाइन करने के बाद में उपखंड लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनमें एसडीएम मैडम, तहसीलदार जी, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका और हमारे एसएचओ जी सभी लोगों की हमने आपस में मीटिंग ली और विचार विमर्श किया गया। और कस्बे की क्या समस्याएं हैं, चूँकि अभी कोरोना महामारी चल रही है जी, लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना भी करवानी थी जी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कस्बे का भ्रमण किया और मुख्यतः जो सभी जगह की समस्या होती है जी, क्योंकि भवानी मंडी कस्बा काफ़ी पहले से आबादी बढ़ती जा रही है, व्यापारिक प्रतिष्ठान बढ़ते जा रहे हैं जी। इसके मद्देनज़र यातायात का काफ़ी दबाव है यहाँ पर और जगह जगह रोड ब्लॉक हो रखे थे, तो जनसाधारण को इसकी असुविधा हो रही थी, निकलने करने में दिक्कत है। तो हमने आज पूरा कस्बे का राउंड लिया। इसके अलावा जो हाईवे है जी, डग वाला जो हाईवे है जो जलावर क्रॉस करता है जी, उस पर भी काफ़ी ऐसे घुमावदार रास्ते हैं और अभी जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है उनसे लिंक रोड आ रहे हैं, तो वहाँ भी ब्रेकर वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इस कारण से कुछ दुर्घटनाएँ काफ़ी टाइम से हुई है, हमने जो आंकड़े देखे हैं। इसी के मद्देनज़र हमने पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडीसी से समन्वय स्थापित कर उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा और जहाँ जहाँ ब्रेकर की आवश्यकता है या गेट आइज की आवश्यकता है तो वो लगाया जाएगा, या रबर स्ट्रिप जहाँ जरूरत पड़ेगी वो लगाई जाएगी। उसके अलावा पूरे कस्बे के बारे में पार्किंग स्थल का चयन करके और जहाँ जहाँ अस्थायी अतिक्रमण हो रखा है नगर पालिका के माध्यम से हटवाएंगे और यात्रियों की या जो लोग यहाँ पर बाहर के ग्रामीण लोग जो आते हैं खरीदारी करते हैं और व्यापारी जो यहाँ के हैं उनके यातायात व्यवस्था के लिए उचित स्थान पर पार्किंग व्यवस्था होती है जी, तो कस्बे में आवागमन सुगम हो जाएगा, व्यापारियों को और जनसाधारण को असुविधा नहीं होगी। तो इसका हमने पूरा प्लान किया है। इसके साथ साथ जो वर्तमान में कोरोना महामारी जो चल रही है जी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण इश्यू था, लोगों में अवेयरनेस करनी थी जी, मास्क वगैरह पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो हमारा परिप्रेक्ष्य जो इस भ्रमण का जो परिप्रेक्ष्य में भ्रमण के संबंध में जो हमने योजना बनाई थी जी, वो मुख्य थे आवागमन को लेकर, एक्सीडेंटल जोन को लेकर, वो कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सचेत करना था, लोगों को आगाह कराना था। हमारी ये कार्रवाई, इसकी मॉनिटरिंग कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जी। एक तो चीज़ जो सीपीओ को लेकर नई पहल नज़र आ रही है, सीएलजी बैठक में सीपीओ के लिए सारे व्यापारियों ने हाँ भर दी। किस तरह से सीपीओ का गठन कर उनको चलाया जाएगा? व्यापार महासंघ, सीएलजी मेंबर्स और हमने जो कस्बे की में मीटिंग ली है जी, उसमें सभी व्यापारियों ने सीपीओ लगाने की सहमति दी है जी। अभी हमारे पास से 25 से 50 के लगभग सीपीओ लगाने
के प्रस्ताव आ चुके हैं जी। और जो लड़के CPO के लिए चयनित किए जाएंगे उनको उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है जी। और उन पर सुपरविजन के लिए थाना स्तर पर रिकॉर्ड मेंटेन करके और उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाएगी, उनकी ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी और उनसे उस जहाँ उसकी ड्यूटी रहेगी वहाँ पर क्या फीडबैक रहे हैं, क्या वहाँ की गतिविधियाँ रही है, इस बारे में रोजाना उनसे अपडेट लिया जाएगा। खबर 24 की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आपने लगातार जिस तरह से भवानी मंडी के वाटर वर्क्स के सामने ही एक पाइपलाइन फूटने से सड़क पर पानी भरा, जिसके चलते कई दिनों से काफी परेशानियों का सामना होना पड़ा। कर्मचारियों द्वारा गड्ढा खोदकर पाइपलाइन खुली छोड़ देगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना होना पड़ा। भवानी मंडी क्षेत्र में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन भवानी मंडी के सटे वैसोदा मंडी के मेन रोड पर अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ है, जबकि पहली बारिश से ये पूरा रोड लपालप हो जाता था और आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती थी। भवानी मंडी के सभी व्यापारियों से बार बार प्रशासन निवेदन कर रहा है, लेकिन सभी व्यापारी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं, खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं बार बार इनको अपील करने के बाद भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना तो कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है, ना कोई दुकानदार घर के बाहर हाथ धोने की व्यवस्था कर रहा है, जिसके चलते आज उपखंड अधिकारी ने उन लोगों के भी चालान बनाए। भवानी मंडी क्षेत्र के आगामी मानसून को देखते हुए संस्कृत स्कूल चौराहे से सब्जी मंडी चौराहे तक एक नाला निर्माण हो रहा है। पहली बारिश का मानसून शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक नाले का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भवानी मंडी के पचपाड़ स्थित बाबा चौराहे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। चौराहे पर दो रास्ते स्थित आधा अंधा मोड़ है, जो हादसे का कहीं ना कहीं गवाह देता है। भवानी मंडी नर्सक संघर्ष समिति के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को समस्याओं को लेकर अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। नर्सक संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में DDR वर्दी भत्ता प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिले, जिसको दिलाने को लेकर चिकित्सा प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और उनकी मांगे जल्द पूरी करने की बात कही। आपने सिटी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा जागरूकता अभियान मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि बार बार हाथ धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें एक दूसरे को बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को अपन को एक कार्यान्वित करना है, कोरोना को हराना है। यदि हम सरकार की नीतियों को सही ढंग से पालन करेंगे तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। अपन को क्या है कि सैनिटाइज़र का मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, ये सब सावधानियाँ बरतेंगे और संक्रमण से बचाव के लिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और इसी तरह से इससे बचाव हो सकता है। बाकी ये कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको रोक के और अपन को देश को बचाना है और खुद को बचना है, परिवार को बचाना है और सबको बचाना है संक्रमण से। इस संक्रमण के काल में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और इसका ये ही है, बचाव ही इसका इलाज है और अपन को सावधानी सबको रखनी है।